अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आगे जो हमारा काम है वो है टाइप्स ऑफ वर्टेक्स की। टाइप ऑफ वर्टेक्स है हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, इवन वर्टेक्स और ऑड वर्टेक्स। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स की डेफिनेशन है if there is no edge connected from any other vertex to the vertex, कि कोई भी ऐसा एज नहीं होना चाहिए जो कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को कनेक्ट कर ले। ठीक हो गया कि इफ़ देर इज़ नो एज, कि उसमें कोई भी ऐसा एज नहीं होना चाहिए कि जो कि एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट कर दे। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं इधर कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है और जबकि एक वर्टेक्स इधर दिया है। अब इस वाले वर्टेक्स जो V3 और V4 के दरमियान हमारे पास कोई भी एज नहीं है। इट्स मीन कि जो V4 है वो हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स है, कि उसमें कोई भी ऐसा एज नहीं होना चाहिए जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट कर दे। आगे जो हमारे पास टाइप है उसकी है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स क्या होता है? अ वर्टेक्स इन विच इन डिग्री इज़ 1 एंड आउट डिग्री इज़ 0। पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इन डिग्री क्या होता है और आउट डिग्री क्या होता है। इन डिग्री से क्या मुराद है कि एक वर्टेक्स जो दूसरे वर्टेक्स के अंदर एंटर हो रहा उसको हम लोग इन डिग्री कहते हैं। उसी तरह ही हमारे पास क्या है कि आउट डिग्री जो उस वर्टेक्स से निकल रहा हो। इन डिग्री जो एंटर हो रहा हो और जो आउट डिग्री है जो उसमें से निकल रहा हो। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लेते कि पेंडेंट क्या कहता है हमें पेंडेंट वर्टेक्स, कि उसकी जो इन डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए और आउट डिग्री 0 होनी चाहिए। इस एग्जांपल से समझ आ जाए कि इन डिग्री 1 कैसे होती है और आउट डिग्री 1 कैसे होगी, तो वो पेंडेंट वर्टेक्स बनेगा। V1 जो इधर दिया हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7। अब इन सब की देखते हैं इन डिग्री क्या होती है। सबसे पहले V1 देखते हैं। V1 इन डिग्री जो इस वर्टेक्स के अंदर एंटर हो रहा है, लेकिन V1 से सारे के सारे निकल रहे ना कि इसमें एंटर हो रहे हैं, तो इसकी जो इन डिग्री है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसमें से निकल कितने रहे? 1 और 2, तो इसकी आउट डिग्री हमारे पास कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। उसी तरह V2 ले लेते हैं हम लोग। V2 में हमारे पास जो इन डिग्री है कितने नंबर ऑफ़ वर्टेक्स उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। V1 ही जस्ट V2 के अंदर एंटर हो रहा है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। उसी तरह हम लोग देते हैं इसकी आउट डिग्री कि V2 से कितने निकल रहे हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ एजेस। एक तो हमारे पास V4 की तरफ जा रहा है और दूसरा V5 की तरफ, तो इसके हमारे पास आउट डिग्री 2 बन जाएगी। अब आगे जब V3 के अंदर एंटर हो रहे हैं वो हमारे पास जस्ट V1 हमारे पास V3 की तरफ एंटर हो रहा है, तो इसकी इन डिग्री 1 हो जाएगी। उसी तरह आउटर डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी? जो उसमें से निकल रहे होंगे, एक V6 है और दूसरा V7 है, तो इसकी आउटर डिग्री 2 हो जाएगी। V4 की देखते हैं। V4 के अंदर जो एंटर हो रहा है वो जस्ट ओनली 1 है, कि एक वर्टेक्स उसमें एंटर हो रहा है। उसी तरह देखते हैं कि उसमें से निकल कितने रहे हैं। V4 से आगे हमारा ग्राफ ख़त्म हो गया, तो इट्स मीन कि उसमें से कोई भी वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के अंदर एंटर नहीं हो रहा, तो उसकी आउट डिग्री 0 हो जाएगी। V5 भी सेम उसी तरह ही हमारे पास है और उसकी भी आउट डिग्री 0 हो जाएगी। V6 सेम देयर एंड V6 की हमारे पास आउट डिग्री भी वही सेम। V7 भी इसी तरह और आउट डिग्री इसकी भी V7 की सेम। अब इसमें से देखते हैं कि हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स कौन से बने। पेंडेंट वर्टेक्स हमने कहा कि जिसकी इन डिग्री 1 हो लेकिन उसकी आउट डिग्री क्या हो? 0 हो जाए। अगर हम लोग गौर करें तो V4 से लेके V7 तक इन सब की जो इन डिग्री है वो 1 है और जो आउट डिग्री है वो सारी की सारी हमारे पास इधर 0 दी हुई है। तो पेंडेंट वर्टेक्स क्या बने हमारे पास? V4, V5, V6, V7 आर द पेंडेंट वर्टेक्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स से क्या मुराद है कि 2 वर्टिसेस विच आर ज्वाइंट बाय एन एज। कोई से भी 2 वर्टेक्स अगर हम लोग ले लें वो ज्वाइन हो किसी भी
एज के ज़रिए। इज सेड टू बी नेबर्स, हम लोग इसको नेबर्स भी कह सकते हैं, और एडजेसेंट। एडजेसेंट और नेबर दोनों एक ही बात है, जो कि साथ साथ मिले हो उसको हम लोग एडजेसेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो V1 दिया है, V1 इज़ द एडजेसेंट टू द V2, एंड इसी तरह हमारे पास जो V2 इज़ एडजेसेंट V3। ये हमारे पास हो गई एडजेसेंट वर्टेक्स। देन इवन वर्टेक्स को पढ़ लेते हैं। इवन वर्टेक्स क्या होता है? अ वर्टेक्स हुज डिग्री इज़ इवन। आगे ऑड वर्टेक्स, अ वर्टेक्स हुज डिग्री इज़ ओड। इससे क्या मुराद है? ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री अगर इवन हो तो वो इवन वर्टेक्स होगा, जिसकी डिग्री ओड हो तो वो ओड वर्टेक्स हो जाएगी। अब डिग्री हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिग्री क्या होता है कि नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद द वर्टेक्स। किसी भी एक वर्टेक्स के साथ जितने भी नंबर ऑफ एज कनेक्ट होंगे वो उसकी डिग्री बनेंगे। अब इस एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इवन और ओड हमारे पास वर्टेक्स क्या होते हैं। एक ग्राफ ले लिया, ABCDE और F। अब इसमें से देख लेते हैं कि कितने हमारे पास इवन बनेंगे और कितने हमारे पास ओड बनेंगे वर्टेक्स। अब इवन तो हमें पता है कि जो कि 2 पे डिवाइड कर लें हम लोग तो वो इवन, अगर 2 पे जो डिवाइड ना हो सके उसको हम लोग ओड कहते हैं। अब ए पे देखते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ एज हैं। अगर नंबर ऑफ एज इवन होंगे तो वो इवन होगा, अगर नंबर ऑफ एज ओड होंगे तो वो वर्टेक्स हमारे पास ओड होगा। ए पे हमारे पास E1 है, E4 है। कितने नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट है? 2। ए के साथ हमारे पास 2 नंबर ऑफ एज है, इट्स मीन के वो इवन नंबर। बी पे देखते हैं कितने नंबर ऑफ एज कनेक्ट है। E1 है, E3 है और E2 है। 1 2 और 3। बी के साथ जो कनेक्ट है एजिस वो 3 है, इट्स मीन वो ओड वर्टेक्स है। अब सी पे देख लेते हैं, सी के साथ कितने कनेक्ट है? 1 और 2। 1 और 2 इट्स मीन वो इवन है। इसी तरह डी पे देख लेते हैं 1 और 2, तो इसमें हमारे पास इवन आ रहा है। अब आगे देख लेते हैं ई पे कितने हमारे पास नंबर ऑफ एज कनेक्ट है? 1 2 3 और 4, इट्स मीन ये भी इवन है। अब एफ़ पे देख लेते हैं, एफ़ पे कितने नंबर ऑफ एज कनेक्ट है? एफ़ पे जस्ट ओनली E7 कनेक्ट है और ये भी हमारे पास ओड बन जाएगा। आई होप सो कि आप सबको ये टाइप्स ऑफ वर्टेक्स सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।